हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक कर लीजिए। और मेरी अदर प्लेलिस्ट है कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पे, उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है। हमने ऑडिट की मीनिंग तो समझ चुकी है, ऑडिट के टाइप्स और ऑडिट के बारे में जान लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है पहले ये समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन की मीनिंग ये होती है कि ये एक टाइप की इंक्वायरी होती है, डिटेल एग्जामिनेशन इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट की जाती है, ताकि कुछ सर्टेन फैक्ट होते हैं जिसको प्रूव करना पड़ता है, उसलिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जनरली ये स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता, बट ऑडिट जो है वो कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। तो ये तो हो गया मीनिंग। लेकिन अब देखते हैं और कौन से बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि दिया गया है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और ऑडिट का क्या पर्पस होता है। इन्वेस्टिगेशन का मेन एम ये होता है कि एन इन्वेस्टिगेशन एम्स एट स्टेबलाइजिंग अ फैक्ट और अ हैपनिंग और एट असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को पता लगाने के लिए ये एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू में उसकी पोजीशन बताना, ये होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है ये इसका स्कोप लिमिटेड होता है और ऑडिट का स्कोप वाइडर होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों शामिल होते हैं, लेकिन ऑडिट में स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वाइड है स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल प्रोविज़न और लॉ होते हैं। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस। थर्ड वन इज़ पीरियोडिसिटी, यानी कि टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टिगेशन का और ऑडिट का। द वर्क इज़ नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम, इट मे कवर सेवरल ईयर एज द आउटकम ऑफ द सेम इज़ नॉट सर्टेन। क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं रहता, कुछ सर्टेन नहीं रहता, तो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। मेनली इसका टाइम पीरियड जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट। ऑडिट जनरली हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एक साल के लिए किया जाता है, बट इन्वेस्टिगेशन सालों साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए भी किया जाता है। और नेचर के बेस पे देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल स्टडी होती है, एग्जामिनेशन फैक्ट्स एंड फिगर पे होती है, इसको डिटेल में किया जाता है। बट ये जो है जनरल एग्जामिनेशन होता है, इन्वॉल्व टेस्ट चेकिंग और सैम्पल टेक्निक टू ड्रॉ एविडेंस फॉर फॉर्मिंग अ जजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अब देखते हैं फिफ्थ जो है इनहेरेंट लिमिटेशन, इसके बेस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करें। इन्वेस्टिगेशन में कोई लिमिटेशन नहीं होती एज अ नेचर ऑफ इंगेजमेंट, लेकिन ऑडिट सफ़र फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन। मैंने ऑडिट की लिमिटेशन भी प्रीवियस वीडियो में बताई है कि क्या क्या होती हैं, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। एविडेंस के तौर पे देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस देखता है और ऑडिट मेनली क्या प्रोवाइड करता है, प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब जो कि दिखता है, यानी कि मैंने बताया था कंक्लूसिव और परवेसिव, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है कंक्लूसिव एविडेंस देता है कंक्लूजन के बेस पे, लेकिन ये परसुएसिव होता है। इसको जो भी एविडेंस मिलते हैं, यानी कि जो भी मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग की वैल्यूएशन की बात आई तो वो खुद से वैल्यू नहीं लगा सकता, तो उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे उस पर भरोसा करना पड़ता है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि कंक्लूसिव या परसुएसिव है। Observance of the accounting principle. It is analytical in nature and require a through mind capable of observing, collecting and evaluating the facts. ये एनालिटिकल नेचर में होता है, जिसमें कम्प्लीटली तरीके से, मतलब डिटेल में ऑब्जर्व करके, कलेक्ट करके, इवेल्यूएट करके फैक्ट को अच्छी तरीके से पता किया जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होते। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है उसमें बहुत सारे लॉ एंड कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। इज गवर्न बाय कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिट प्रोसीजर एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग अगर देखी जाए तो इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन में जो भी उसका रिपोर्ट तैयार हुआ है वो पब्लिक को बताए, लेकिन ऑडिट में ऐसा कंपलसरी है कि उसको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है और जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है उसको देनी पड़ती है पब्लिक को रिपोर्ट। द आउटकम इज़ रिपोर्टेड टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज़ कैरिड आउट एंड द आउटकम इज़ रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटिटी।
सो दीज आर द डिफरेंस। इसमें और सारे पॉइंट भी हम अटैच कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस कि पहले इन्वेस्टिगेशन इज़ कंडक्टेड आफ्टर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट, और ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, और ऑडिट कंपलसरी है। और अपॉइंटिंग एजेंसी के बेस पे भी हम लोग इसको वो कर सकते हैं। और कंडक्टेड बाय, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जनरली थर्ड पार्टी मतलब एक्सपर्ट या सीए दोनों कर सकते हैं, बट ऑडिट के लिए सीए कंपलसरी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में। एज यू कैन सी हियर, मैंने जितने भी पॉइंट कवर नहीं किए हैं वो आप देख सकते हैं। मीनिंग तो मैंने कवर किया था, नेचर पर्पस भी हुआ था, स्कोप भी हुआ था, टाइम पीरियड भी। प्री कंसेप्शन मैंने नहीं बताया था। प्री कंसेप्शन यानी कि इन्वेस्टिगेशन में जो है पहले से ही जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता रहता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि उन लोगों को पहले से ही डाउट रहता है कि मतलब कि हाँ फॉल्ट होगी कंपनी में, उसी वो माइंड में लेके ही वो क्या बोलते हैं कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट ऑडिट में ऐसा नहीं है। उसको ऑडिटर इज़ नॉट अ वॉच डॉग, ही हैज़ टू बी ब्लड बाउंड उसको होना पड़ता है। और कंडक्टेड बाय यानी कि ये किसके द्वारा किया जाता है, मैंने ये भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सपर्ट की टीम करती है, और जो ऑडिटिंग है वो सीए करे, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन सीए ही करे। अपॉइंटिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, अदर पार्टी भी हो सकती है, मतलब कि ओनर के अलावा, बट ऑडिट में जनरली ओनर ही करता है, अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेटर को, ऑडिटर को। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो जो इसे अपॉइंट करता है ऑडिटर या इन्वेस्टिगेटर को, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। तो ऑडिटिंग के केस में ओनर का और शेयर होल्डर का, और इन्वेस्टिगेशन के केस में सिर्फ ओनर का। फॉर्मेट इसका जो है कंपलसरी नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में, बट इन केस ऑफ ऑडिट द फॉर्मेट इज़ कंपलसरी। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम सब बना के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किए जाते हैं। एविडेंस भी मैंने बताया था कि कंक्लूसिव है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव है, बट ऑडिट जो है परसुएसिव है। और कंपल्सन जो है इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, बट ऑडिट की है। रिपोर्टिंग भी मैंने बताई थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मैंने कवर किया था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो एक्सप्लेन करने में तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और होप आपको ये समझ में आया हो। डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।